ये विश्वास का न्योता है, हमारा आपको न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, पूरे भारत में आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मूल्य जहां मिले, इस विश्वास का न्योता है। इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे, ये तनिष्क का न्योता है। कुमुद इवेंट प्लानर, नया गांव ऑपोजिट दुर्गा मंदिर, पोर्ट ब्लेयर। डेकोरेशन, कुकिंग एंड कैटरिंग सर्विस, हॉल डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी, रिसेप्शन पार्टी, मैरिज इन ऑल वैरायटीज, पैकेज सिस्टम, फुल इवेंट मैनेजमेंट। कॉन्टैक्ट अस 9679557282, 9531873858। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बिल्ली ग्राउंड में और यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। NH4 को लेकर नॉर्थ एंड मिडिल के लोग काफ़ी परेशान है, जिसका नतीजा आज ये है कि लोग जो है घरों से निकल के जो है सड़कों में आके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो है केवल लोग नहीं, आप देखेंगे तो पूरा जो है नॉर्थ एंड मिडिल के जितने भी PRA मेंबर्स से लेकर लीडर्स जो है आज एक मंच में जो है बैठे हुए हैं। ये एक NGO का तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई दिनों से, कई सालों से, दिनों नहीं कह सकते हम, कई सालों से जो है यहाँ के लोग कहीं ना कहीं इसी सड़क से जो है आते जाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि समय से जो है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ या स्कूल्स की फैसिलिटी से उन लोग वंचित रहते हैं। आज उसी को लेकर ये मुद्दा बनाते हुए यहाँ के लोग जो है यहाँ पे उतरे हुए। हमारे चैनल में जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव में जुड़िए और देखिए कि यहाँ के लोग कितने जो है परेशान हैं। अक्सर हम दिखाते हैं आपको कि नॉर्थ एंड मिडिल के लोग जो है अक्सर गाड़ी में जब भी आते जाते हैं तो रोड में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो है समय से पहुंच नहीं पाते। आज सारे मंच में जो है, आज ये मंच में अगर आप देखेंगे प्लेटफॉर्म में सारे लीडर सबको नजर आएंगे। यहाँ पे कोई पार्टी का झंडा एक भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक तिरंगा दिखाई देगा। वो देश का तिरंगा होगा जो जिसके नीचे जो है आज यहाँ के लोग बैठे हुए। देखना ये होगा यहाँ से क्या निकल के आते हैं और प्रशासन का आंख कब तक खुलते हैं। एक एक बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ में जुड़े जितने भी नेता हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस वजह से जो 5-6 साल से लोग तस से मस होके आज भी कहीं ना कहीं लोग परेशान है। यहाँ के लोग देखेंगे, बात करेंगे, जानेंगे। लाइव जुड़िए, देखिए लोग यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, नेता क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों से भी हम बात करेंगे। लाइव है न्यूज़ आप तक और आपको लाइव ही जोड़ के रखेंगे। हम कोशिश करेंगे जब तक, देखिए एक तो ये होता है कि प्रशासन हर जगह में जो है कहीं ना कहीं धरना हो, कुछ भी हो तो फ्लॉप करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ से इंटरनेट चले जाता है तो उसका दोष हम लोग अपने ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्रशासन के ऊपर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ये नहीं चाहेगा कि ये लाइव प्रोग्राम यहाँ पे दिखाए। मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव दिखाएंगे। इंटरनेट अगर सपोर्ट देगा तो हमारा शो लाइव होगा। ये प्रोग्राम है, देखते हैं नेता लोग से भी बात करेंगे, उनका भी क्या कहना है। स्वदेश नगर का प्रधान है हमारे साथ में, चलिए उनसे भी जानते हैं। आज काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, आपके पंचायत से भी काफ़ी लोग आए होंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई वर्षों से जो है लोग परेशान हैं यहाँ के लोग, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जिस तरह का सौतेला व्यवहार नॉर्थर्न मिडिल अंडमान का साथ में हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट का देखिए, पूरा रिसोर्स जो है, सारा रिसोर्स को जो है दोहरा मापदंड में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ का लोगों को इंसान ही नहीं समझते। आप आते जाते वक्त यहाँ पे नेशनल हाईवे का नाम से इंसान को कैसा ठगा गया। एक ATR का जो पुराना जो ATR हुआ करता था, जो पतला से जो उसका विड्थ कम होता था, तब भी इंसान के लिए सुविधा था कि कम से कम अपना इकोनॉमी को स्टेबल रख सकता था। आज जो है टोटली इकोनॉमी का जो है बैकबोन को तोड़ चुका है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, और बार बार आवाज़ उठाने का बावजूद ये बात जो है उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको कुछ भी बोलने से वो जो है रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं कर रहा है, हमारा बात को टोटली जो है अवॉइड कर रहा है। इसीलिए जो है आज पूरा जनता, ये नॉर्थ मिडिल अंडमान का जो है सारा 37 पंचायत जो है एकजुट हो चुका है, और इसमें कोई भेदभाव रखे बिना कोई भी पंचायत का जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है
प्रतिनिधि है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो आज पार्टी का बैनर छोड़ के जो है एकजुट होके एक इंसान और एक नागरिक का हैसियत से जो है पब्लिक के लिए आवाज़ उठाने के लिए वो एकजुट हो गए हैं। तो यही जो विषय है, एक NH4 का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो NH4 का नाम में इंसान को ठगा गया, हमारा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमसे ठगा गया, और बाकी पंचायत राज व्यवस्था है, मेडिकल का व्यवस्था ले लीजिए, चाहे हमारा जो शिप का व्यवस्था ले लीजिए, कोई भी व्यवस्था है अंडमान सिटीजन के ऊपर जिस तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है, और ये सब कुछ जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट किया है और उसको क्या जिम्मेदारी दिया गया, लेकिन वो पब्लिक से बिल्कुल भी रूबरू नहीं होता, पब्लिक से कोई बातचीत नहीं करता। तो ये उनका लापरवाही और उनका कहीं ना कहीं कमजोरी का वजह से आज अंडमान का जनता भुग रहा है, यही हमारा बोलना है। इस वजह से आवाज़ उठाते रहेंगे। और एक बात हम ये भी बोल देता कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री और भारत का जितना भी मिनिस्ट्री है, सब जो टीवी में, हम लोग तो गांव का एक दूर का कोना में हम लोग पड़ा हुआ इंसान लोग हैं, हम लोग टीवी में देख के मन में बहुत सारा उम्मीद बना लेता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आज मोदी जी से भी एक सवाल और देश का सरकार से भी एक सवाल है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है यही हमारा आत्मनिर्भर भारत है, या फिर मोदी जी जो बोल रहा है टीवी में हम लोग देख के जो उम्मीद से बैठा हुआ रहता और अच्छा दिन का इंतजार करते रहा ये 1.5 साल 2 साल 5 साल तक, क्या वो सही है या फिर ये सही है? ये जवाब हम लोग का आम जनता आज पूछ रहा है। जी ये भी साथ ही साथ पूछना चाहेंगे, क्योंकि सड़क तो है ही नहीं, सड़क की बात ही नहीं कर सकते अगर NH4 के बाद में आने के बाद में सड़क ही नहीं है यहाँ पे, तो वैसे में क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या कंप्लेंट आपके पास में आ जाते होंगे? देखिए, अगर सड़क नहीं होगा, जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने देखा कि एक महिला टीचर, उनको स्कूल जाना था और टाइम पर वो स्कूल पहुंच नहीं पाती, 8:30 पौने 8 को उनको स्कूल में अटेंडेंस मैंने हाजिर होना है, फिर प्रेयर होता है, लेकिन वो पहुंचती है 10:30 को। तो ये रेगुलर का हालत है। हमारा दुराटंग यहाँ पे ब्रिज का एक मैटर है, उसका बाद जो मेडिकल का, आप मान लीजिए यहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसका वो वीडियो हम भी देखे, मगर सवाल आपसे जरूर उसके ऊपर मैं पूछूंगा कि ये टीचर तो वहाँ पे बोल रही है कि वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचे, जब बच्चे स्कूल पहुंच सकते हैं तो टीचर क्यों नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आप क्या जी 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 देखिए, बच्चा भी स्कूल टाइम पे, जो बच्चा बस के ऊपर या फिर व्हीकल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बच्चा टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाता। हाँ, ये बात सही है कि बच्चा का वीडियो सामने नहीं आया, क्योंकि बच्चा जो है लाइव वो सब आता नहीं है बच्चा। तो बच्चा क्या है, जंगल का एरिया है हमारा, पेमेंट तो मिल रहा है आपको, तो आपको तो पढ़ाना है, आपको समय से पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं टीचर का कमी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं सबको क्या मार्केट में रहना है, सिटी के अंदर में रहना, उसके बाद में जहाँ भी रहता है 50 किलोमीटर हो 20 किलोमीटर, उसके बाद में सिटी से जो वहाँ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो गलती कहीं ना कहीं सामने नजर आता है। गलती देखिए, उन लोग क्या है, दूर से अगर कोई स्कूल रंगत से कोई टीचर को यहाँ आना है तो एक ही मार्ग है, वो है NH4, जो बना के ऐसा दुर्दशाग्रस्त बना के रखा है कि वो टीचर, हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देगा कि हिम्मत करके एडमिनिस्ट्रेशन का एम्प्लॉय होते हुए भी वो हिम्मत करके बात को उजागर किया और पूरा पब्लिक को बताने का कोशिश किया कि देखिए ये हालत है, आप लोग अब तो चुप मत बैठो, कम से कम हम लोग तो आवाज उठा रहा है, जबकि हम उनका एम्प्लॉय है और हम मजबूरी में आवाज उठा रहा है। लेकिन ये टीचर का खाली बात नहीं है, आप सोच के देखिए, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हमारा बिल्ली ग्राउंड में, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है 4 पंचायत। ये 4 पंचायत का लोग अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो RP हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मायाबंदर में भेजा जाता। और आपने देखा आते वक्त कि ये जो रास्ता है इसका हालत किस तरह है, और इसमें एक पेशेंट को अगर एम्बुलेंस में लेके जाया गया या फिर अपना पर्सनल व्हीकल में, तो क्या वो समय पर पहुंच पाएगा, या फिर वो उस हालत में जो मरीज था, जिस हालत में यहाँ पे भेजा जा रहा था स्टेबल करके, क्या वो स्टेबल होके ही पहुंचेगा? ये एक बहुत लग रहा है आपको कि जो पेशेंट अगर मायाबंदर से निकलते हैं तो अगर हम पोर्ट ब्लेयर तक अगर बाय रोड जाएंगे तो उसका कंडीशन क्या होगा? हमको तो लगता कि जान जो है उनका इतना जोखिम में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उनका परिवारजन रोते रहेगा मन में कि थोड़ा सा था, ये रास्ता ही एक ऐसा व्यवस्था है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा व्यवस्था बना के रखा है, उनका लापरवाही, शायद इनका जान को उससे ज्यादा खतरा हो सकता कि हमारा ये जान गंवा भी सकता है, ऐसा हालत है। एक प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पे टाइम टू टाइम रेगुलर फ्रीक्वेंसी में उनको जो है चेकअप करने के लिए जाना पड़ता, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के लिए। आप सोच के देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग व्यवस्था नहीं होता, और उसको अगर RP हॉस्पिटल मायाबंदर जाना है तो वहाँ पे कैसे जाएगा, और रेगुलर बच्चा को पेट में रख के वो बच्चा सेफ होगा, माँ को कितना फिक्र होता। आप मातृत्व वंदना योजना हजारों पॉलिसी लेके आया, पॉलिसी इंप्लीमेंट ऐसा होगा क्या? जनता पॉलिसी मेकर है, जनता को ग्रास रूट में दीजिए ताकत, जनता पॉलिसी बनाएगा, आप उसको इंप्लीमेंट करिए।
आप वहां से पॉलिसी बना रहे हैं, आप चेंबर में बैठ के कैसे पता मेरा जनता को क्या हालत हो रहा है? आपको कुछ पता नहीं, इसीलिए क्योंकि आपका नजर यहां तक नहीं पहुंचता, तो आप ताकत को डिसेंट्रलाइज करिए, हमको पूर्ण ताकत दीजिए। पूर्ण ग्राम स्वराज, अगर हमारा भारत का परंपरा ये रहा है कि जो जैसे महात्मा गांधी जी का आज स्वच्छता अभियान के लिए बहुत जोर शोर से इसका काम चल रहा है, तो आज महात्मा गांधी का ये भी नारा था कि पूर्ण ग्राम स्वराज देना होगा, तो पूर्ण ग्राम स्वराज दीजिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल के नाम से मत दीजिए, पूरा का पूरा 29 सब्जेक्ट 11 शेड्यूल 243 जिस आर्टिकल और इसका 73rd अमेंडमेंट में जो जो प्रावधान दिया है, पूरा का पूरा प्रावधान हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को देना होगा। पॉलिसी हम बनाएंगे, आप इम्प्लीमेंट करिए। तो ये थे प्रधान स्वदेश नगर, और भी हम लोग बात करेंगे, काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पे और साथ ही साथ जो है लीडर्स भी है। बेटापुर से। तो ये जो रोड है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? रोड का तकलीफ तो चलता ही है, आप तो देखते ही है। आप कहाँ का? पोटभर का? उधर से नॉर्दर्न बेल्ट से ही है, हम लोग तो अक्सर आते जाते हैं, हम लोग तो देखते हैं, मगर सरकार को क्या कहना? बहुत बुरा कंडीशन है। ये कैसा होएगा मेरे को तो नहीं मालूम कैसा होना करके। NHO ला के करके जाता है, ना पंचायत का पावर देता है। पंचायत पूछने से पंचायत प्रधान को कोई रोल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चलता है। क्या बोलेगा वो? इसलिए मुसीबत होके आज ऐसा सिचुएशन उतरा है। আমাদের এনজিও ভাইদের অনুরোধ করছি যারা মায়েরা বোনরা দৌড়ে আছেন ওনাদের বসার ব্যবস্থা করে দাও। नमस्कार, हमारे उत्तर कदम मध्य अंडमान के जो परिस्थिति है, परिस्थिति को देखते हुए एनजीओ जनरल फाउंडेशन आज इस मंच पे है। आप सभी को मालूम है उत्तर तथा मध्य अंडमान के जिला की परिस्थिति। इस जिला के परिस्थिति को देखते हुए हमें हमारे आसपास के जितने प्रधान है, जिला है, समिति है, जितना पंचायत है, सबको हम निमंत्रित किए थे। और उसके बाद दिल्ली ग्राउंड में एक सिटीजन फोरम बना, जिस फोरम के प्रेसिडेंट श्री रविंद्रनाथ बिस्वाल जी और जिसके वाइस प्रेसिडेंट श्री सुब्रत भक्त जी, हेलो, श्री सुब्रत भक्त निम्बुद्रा तथा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी एक सिटीजन फोरम के श्री जयंत नाग महोदय। उसके बाद हमारा वाइस के चिदम्बरम सोशल वर्कर स्वदेश नगर और विजयन जो PRIs मेंबर, वो हमारे इस फोरम वाइस प्रेसिडेंट है। आमंत्रित करते हैं विजय जी, आप आ जाइए। और इस फोरम जॉइंट सेक्रेटरी समेत एनजीओ का भी सेक्रेटरी हूँ। और उसके बाद हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हमारे प्रांत के एडवोकेट राहुल मृदा महोदय, आपको भी आमंत्रित किया जाता है स्टेज में। और जॉइंट सेक्रेटरी इस फोरम के श्री भवरंजन हलदार, आपको भी आमंत्रित किया जाता है मंच पे। और जॉइंट सेक्रेटरी और एक जन आपके तपन हलदार महोदय, जो कि दिल्ली ग्राउंड मार्केट कमेटी के प्रेसिडेंट है। और रविंद्रनाथ हलदार, ये भी जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे है, जो ऑटो इंडियन के सेक्रेटरी है। उसके बाद हमारे इस के एडवाइजरी बॉडी श्री मनोरंजन मंडल महोदय, श्री अरविंद दास, श्री मनोरंजन मंडल, श्री शुभरंजन मृदा, श्रीमती आरती मंडल, श्री शुभरंजन मंडल, शंकर मंडल, श्री अमृतलाल मिस्त्री, श्री बलहरी हलदर, इन सभी का और एक PRI और हमारे प्रधान सिटिंग प्रधान के नेतृत्व में हमारे फोरम बना, जिस फोरम के गाइडेंस पे हम लोग आज इस धरना को, इस मंच को यहाँ तक लेके आ पाए। इसके लिए मैं फोरम के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए और आम जनता को आमंत्रित करते हुए मैं नमन करता हूँ सबको। धन्यवाद। दूर दराज
और नजदीकी प्रांतों का सभी माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, आज एक ऐतिहासिक आयोजन इस बिल्ली ग्राउंड बाजार का प्रांत से शुरू हुआ और ये आंदोलन, ये डंका का आवाज शायद ही दिल्ली के दरबार तक जाकर के रुकेंगे, ऐसा ही महसूस हो रहा है। ये कोई छोटा विषय नहीं, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं। सबसे जो मनोरम, जो आनंद देने वाला बात है वो है सारा विभाजन, सारा बंटवारा को मिटा करके सभी राजनीतिक दल, मंद भेदाभेद सबको भूल करके एकजुट होकर एक परिचय से आपका हाजिर हुआ है। वो एक परिचय भारत महान देश का नागरिक होने का परिचय है। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, ना में बटा हुआ है, ना किसी राजनीतिक दल में बटा हुआ है। इनका एक ही परिचय है कि वो भारत देश का नागरिक है और नागरिक होने का नाते उनको जिन अधिकार भारत का संविधान ने सुरक्षित रखा है, उन सारा अधिकार को उनका पास वापस देना होगा। इन अधिकारों से वंचित होकर के आज हमारा रोजमर्रा का जिंदगी बदहाल हो चुका है। हर दिन का हमारा पास, हमारा घर में रोना धोना है। इसका कारण भारत सरकार का बताया हुआ जो प्रावधान जनता के लिए है, जिनमें भारत सरकार कई वर्षों से लगातार इन प्रयासों में रहता है, चाहे किसी भी समय का सरकार हो, कि देश का हर कोने तक देश का सुरक्षा मुहैया हो, हर कोने तक जनता का अधिकार जनता को मिलती रहे। लेकिन इसके बीच में हमारा और हमारा सरकार, हमारा मिडिलमैन बैठा हुआ है अंडमान शासन, एक शासन जहां पे अमला तंत्र का पराकाष्ठा है, जहां पे उनका ताकत, जो आईएएस ऑफिसर बैठा है, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठा है, वो वहां पे बैठ के जो गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी को सौंपता है, उसमें फेर बदल करके के लिए कितना व्यवस्था है, वो वहां बैठ के एसी रूम में बैठ के करता है। यही सबसे बड़ा विडंबना की बात है। आज सिटीजन फोरम के माध्यम से मैं ग्राम पंचायत स्वदेश नगर के प्रधान देवव्रता दास, मुझे एक विषय दिया गया कि मैं पंचायती व्यवस्था के बारे में बात करूं, मेरे जनता के साथ क्या व्यवस्था देना मेरा जनता को चाहिए और क्या व्यवस्था हम दे पा रहे हैं, क्या मेरा सामने आया था, क्या मैं पूरा रहा हूं। देश का सरकार जब ये नारा देता है, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने, उनका आवाज के साथ में उनका स्वर में स्वर मिला करके हमने भी ये नारा दिया था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उसी मंशा से तत्पर होकर हर प्रधान आज नॉर्थ मिडिल अंडमान का दिन भर रात भर काम में जुटा हुआ है। लेकिन इतना तकलीफ के बावजूद मेरा जनता का तकलीफ को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ठाना है कि एक बार के लिए हम सब मिल करके अंडमान का नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट तथा साउथ अंडमान और निकोबार डिस्ट्रिक्ट के साथ में भी हम एक साथ एक विषय को साझा करें। क्या हमारा पंचायत राज व्यवस्था में
हमको इतना ही ताकत दिया गया। क्या पंचायत राज व्यवस्था अंडमान के लोगों के लिए इतना ही कर सकता? क्या पंचायत राज व्यवस्था पूरा भारत में जैसे मेरे लोगों का साथ होता है, क्या पूरा भारत में हर स्टेट में ऐसे ही हो रहा है? तो हमारा मंथन से निकला कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये अंडमान के लोगों का साथ हो रहा है। यही विडंबना है, यही दुख का बात है और इसीलिए आज ये मंच सजा है। दोस्तों, साथियों, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि नॉर्थ मिडिल का बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक का जितना पंचायत है, ये 37 पंचायत एकजुट होकर के हम लोग आने पे मजबूर हो गए। हमारा कामकाज, हमारा जिम्मेदारी को एक साइड करके हम लोग बैठ गए कि चलो एक मंथन करते, क्या विषय है, क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने देखा पंचायत राज व्यवस्था के अंदर में एक सबसे बड़ा खतरनाक जो कीड़ा घुस गया वो है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रहार। एडमिनिस्ट्रेशन हमको हमारा संविधान जितना ताकत दे रखा है वो पूर्ण ताकत जो है हमको नहीं दे रहा है। यही वो कारण है जो हमारा जनता के लिए हम एक पॉलिसी, एक निर्णय नहीं ले पा रहा है। आज ये बात को पूरा जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अंडमान प्रशासन, मैं पूरा हलफ के साथ कह सकता हूं, अंडमान प्रशासन के लोग आज ये ऑनलाइन में देख रहा होगा। जो बात आज अंडमान प्रशासन के विरोध में खड़ा होकर के बोल रहा हूं, डंके के चोट पर और पूरा जिम्मेदारी के साथ पर आए और हमको नकार, हमको जो है हम गलत है साबित करें। भारत का संविधान में हमको देखिए, ग्राम सभा हम करते हैं। हम ग्राम सभा क्यों करते? मेरा लोग 350 250 लोग को बुला करके हम वहां पे एक सभा करते कि आपका मंजूरी से हम ग्राम में हमारा पंचायत के लोगों के लिए तरक्की लेके आएगा, तरक्की करेगा। उनका सुझाव को हम पूरा जो है इज्जत के साथ में उसको सुंदर तरीका से हम लोग बना करके लेखा जोखा करके जो है उनको प्रशासन के हाथ में हम लोग को भेजना पड़ता है। वो अप्रूव करके देगा तो वो काम हम करेंगे। अब वो अप्रूव करके देता भी है लेकिन उसके लिए हमको बहुत रोक टोक है, वो काम लागू हम नहीं कर पाते। कारण क्या है? जितना पैसा, एक पॉलिसी तभी सफल होगा जब उसको लागू करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा नहीं दिया जाता। दोस्तों, पंचायत में नॉर्थर्न मिडिल खाली नहीं, वो पूरा पंचायत का व्यवस्था है, लेकिन खास करके नॉर्थर्न मिडिल अंडमान का जितना पंचायत है उनके साथ ये दोहरा मापदंड होता है और इस वजह से जो है हमारा पंचायत सक्षम नहीं हो पाता। दूसरा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट हमको सहयोग नहीं करता। ये सारा बहुत तरह का कारण है। तो हमारा बोलना ये है कि आज भारत इंडिया नाम छोड़ के, कॉलोनाइजेशन नाम छोड़ के आज भारत नाम पे जा रहा है। क्यों? ये हमारा परंपरा, हमारा लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है इसमें। राजा दुष्मंत और शकुंतला का पुत्र जो है भारत, उनका नाम से देश भारत है। आज ये विरासत, ये नाम का विरासत को हम महिमा मंडन करते हैं, लेकिन अगर इसी इंपॉर्टेंस, अगर आप हमारा लोगों का इमोशन का इतना ही कदर करते, अगर देश का परंपरा का इतना ही मान रखते तो पूर्ण ग्राम स्वराज देना है। वही तो गांधी जी का मांग था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे बैठ के पॉलिसी बना करके देश का कोना कोना तक लास्ट अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति को वो लाभ नहीं मिल सकता जब तक गांव के लोगों का ऊपर पावर ना दिया जाए। और तभी 1957 में दोस्तों ये बलवंत राय कमीशन, जो मेहता कमेटी बनाया गया था, और बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये सजेस्ट किया था, ये जो है सिद्धांत लेके आया था कि 3 टायर पंचायत व्यवस्था बने। दोस्तों, ये जो पंचायती व्यवस्था है या फिर पंच कमेटी वाला व्यवस्था, तो उन सभी के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में
अपना साथ दिया और भागीदारी दिया। और यहाँ पे जो बिल्ली ग्राउंड के निवासी और बाकी जितने भी लोग मंच पर उपस्थित है, सॉरी मैं सबको एड्रेस नहीं कर पाया। और मैं खास एक बता देना चाहूँ, मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूँ, बस अपनी समस्या आप लोगों के सामने और जनता का एक मैं प्रतिनिधि हूँ, बस उतना ही। भाषण मुझे कुछ अच्छी तरह से देना नहीं आता, मैं आप लोगों को बता देता चाहता हूँ। बस लड़ाई के लिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा और जब तक मेरा जान है मायाबंदर के लिए लड़ता रहूँगा, क्योंकि मायाबंदर जो है ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और 2006 में जो है नॉर्थ एंड मिडिल को जो है डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था और मायाबंदर जो है ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर रहते हुए मैं कुछ मायाबंदर की समस्याएं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले समस्या स्वास्थ्य, जो सबके लिए जरूरत है, सिर्फ बिल्ली ग्राउंड, स्वदेश नगर या निम्बूडेरा की जरूरत नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके चाहे पीएससी हो, सीएससी हो, सारे अस्पताल का खस्ता हाल है। तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जब है तो लोग ये उम्मीद से नॉर्थन मिडिल से आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि जीबीपन अस्पताल है, जीबीपन भी एक डिस्ट्रिक्ट में है, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में, और डॉक्टर आरपी हॉस्पिटल जो है नॉर्थन मिडिल अंडमान का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो मैं प्रशासन से ये आज इस मंच से गुजारिश करूंगा कि जो भी सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीबीपन में देके रखा हुआ है साउथ अंडमान में, सारे के सारी वही सुविधाएं हमारे नॉर्थ एंड मिडिल के लोगों को डॉक्टर आरपी हॉस्पिटल में मुहैया कराया जाए। और सारे पीएससीज में जो है, मेरे समीर भाई जो ग्रीन अलायंस फाउंडेशन के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया कि पीएससीज में भी बहुत सारे तरह की समस्याएं हैं, जैसा कि खास करके डायलिसिस यूनिट की समस्या। तो सारे पीएससीज में जो है डायलिसिस यूनिट जो है फंक्शन कराया जाए। दूसरी, हमें डॉक्टर आरपी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक जनरल सर्जन चाहिए। और मेरे स्वदेश नगर के प्रधान भाई ने एक बात कही थी कि यहाँ पे कुछ अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।